In this lecture, we'll study about the FIND-S algorithm and candidate elimination algorithm, which is a part of concept learning. So, in FIND-S algorithm, basically in concept learning, we train our machine to learn from some concept by giving some predefined examples. So, for example, a smartphone is a concept. Then features of a smartphone belongs to that concept. That means either it is a yes or a no. We can say either it is positive or negative. So there are examples in which there are two hypotheses, that is general and specific. In general hypothesis, we denote all the number of attributes with a question mark, and in a specific hypothesis we denote the number of attributes with a phi. So in FIND-S algorithm, we consider the most specific hypothesis only, and it considers positive examples only. No negative examples are considered in FIND-S algorithm, and no general hypothesis is taken in this. So firstly, algorithm starts with initializing hypothesis to the most specific hypothesis. For example, we have given a data, and we have to initialize a h to the most specific hypothesis. That means h को हम जितने भी एट्रीब्यूट्स उसमें होंगे वो फाइल लेके चलेंगे हर एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर ईच पॉजिटिव एग्जाम्पल आपको क्या करना है, हर एक एट्रीब्यूट के लिए उसकी वैल्यू चेक करनी है, क्या वो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू हाइपोथेसिस वैल्यू के बराबर है। अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, और अगर बराबर नहीं है तो उसको मोस्ट जनरल कंस्ट्रेंट क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। इसी का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि इनिशियलाइज करना है हमें एच इज़ द हाइपोथेसिस। उसके बाद हर एक पॉजिटिव सैंपल के लिए अगर वो पॉजिटिव सैंपल है तो हर एट्रीब्यूट के लिए एट्रीब्यूट की वैल्यू और हाइपोथेसिस की वैल्यू चेक करनी है। अगर दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है, दूसरे एट्रीब्यूट पे जाना है, और अगर नहीं है तो उसको रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क से। अब हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें कॉन्सेप्ट है डेज ऑन विच पर्सन एन्जॉयज स्पोर्ट। मतलब इन्जॉय स्पोर्ट में हमें चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है, उसमें 6 एट्रीब्यूट्स है, स्काई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, फोरकास्ट, और लास्ट वाला जो है एन्जॉय स्पोर्ट वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जाम्पल शो कर रहा है, दैट इज़ येस और नो। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इनिशियलाइज करनी है हाइपोथेसिस। हमने इनिशियलाइज करी, H0 हमने मान लिया हाइपोथेसिस को। उसको किससे इनिशियलाइज करना है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से, मतलब कि फाई से डिनोट करना है। सारे हमने फाई से कर दिए। अब क्या हुआ, सबसे पहला पॉजिटिव एग्जाम्पल हमने लेके चला। सबसे पहला पॉजिटिव एग्जाम्पल हमारा 1 है, क्योंकि इन्जॉय स्पोर्ट में यस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर ईच पॉजिटिव सैंपल हर एक एट्रीब्यूट के लिए चेक किया। तो अभी हम इनिशियली चेक करेंगे तो सारी वैल्यूज़ हमारी अलग हैं। सबसे पहले हम अपडेट कर देंगे, तो सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म, सेम, ये सब अपडेट हो जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड एग्जाम्पल लेके देखना है, सेकंड पॉजिटिव सैंपल देखना है। तो सेकंड वाला ही हमारा पॉजिटिव सैंपल है। अब हमें सेकंड वाले को फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस से कंपेयर करना है। अगर कंपैरिजन में अगर वैल्यूज़ बराबर होती हैं तो कुछ नहीं करना है, बराबर नहीं है तो उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है। तो अगर हम इस हाइपोथेसिस में देखें तो सनी और सेकंड वाले में सनी सेम है, तो कुछ नहीं करना है, सनी ही लिखा रहेगा आफ्टर कंपैरिजन। ठीक है, अब सेकंड वाला एट्रीब्यूट देखें, वार्म और वार्म सेम है तो वार्म ही लिखा रहेगा। नॉर्मल हाई डिफरेंट है तो नॉर्मल हाई की जगह अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सेम है तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। वार्म सेम है तो वार्म ही रहेगा। सेम है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या है, थर्ड एग्जाम्पल देखना है। थर्ड एग्जाम्पल हमारा नो है, मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल है। नेगेटिव एग्जाम्पल हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो ओमिट कर दिया जाएगा। अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला हमारा पॉजिटिव सैंपल है। फोर्थ वाले को थर्ड से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, सनी सेम है तो सेम रहेगा। वार्म सेम है तो सेम रहेगा। क्वेश्चन मार्क सेम है तो वो सेम ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग सेम है, सेम ही रहेगा। अब वार्म कोल्ड देखिए, वार्म और कोल्ड
सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में वाम और कोल्ड चेंज हो रहा है, तो वाम की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और सेम सेम है तो सेम ही रहेगा। तो जो फाइनल हाइपोथेसिस आएगी वो हमारी ये आएगी, सनी कॉमा वाम कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा स्ट्रॉन्ग कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा सेम। ये थी हमारी फाइंड दिस एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया हुआ एक डेटा सेट का क्वेश्चन। सेकेंड आती है हमारी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों एल्गोरिथम में, कि कैंडिडेट एलिमिनेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स कंसिडर किए जाते हैं, और इसमें मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वर्जन स्पेस का यूज़ होता है। वर्जन स्पेस का मतलब है कि इंटरमीडिएट ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल हाइपोथेसिस, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दोनों कंसिडर होते हैं। वी हैव बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। हर एक पॉजिटिव एग्जांपल के लिए हमें जनरलाइज करनी है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, और हर एक नेगेटिव एग्जांपल के लिए हमें जनरल हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक बनाना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एल्गोरिथम में क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है जी और एस, जो कि जनरल और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है हर एक एग्जाम्पल के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव है तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को जनरल करिए, और अगर वो नेगेटिव है तो जनरल हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक करिए। फॉर एग्जांपल डेटा सेट हमें दिया हुआ है, सेम डेटा सेट है जो फाइंड दिस एल्गोरिथम में हमने यूज़ किया है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफिक और जनरल हाइपोथेसिस को इनिशियलाइज करना है। मतलब स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को हम 5 से डिनोट करते हैं, तो 5 से कितने नंबर होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 6 एट्रीब्यूट्स हैं। और G0 हम इनिशियलाइज करेंगे क्वेश्चन मार्क से, तो सारे एट्रीब्यूट्स हमारे क्वेश्चन मार्क से। स्टेप 2 में क्या करना है, सबसे पहला क्या आया, हमारा पॉजिटिव एग्जाम्पल आया। मैंने क्या कहा, अगर पॉजिटिव एग्जाम्पल आएगा तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को जनरल करेंगे, मतलब जो भी चेंज होगा वो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में होगा। तो सबसे पहले S1 क्या हो जाएगा, सनी वार्म नॉर्मल स्ट्रॉन्ग वार्म सेम, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, और G1 क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव एग्जाम्पल है तो हमें G में कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सनी वार्म हाई स्ट्रॉन्ग वार्म सेम, यस है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, मतलब स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में ही चेंज होगा। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे देखिए सनी सनी सेम है तो सनी सेम रहेगा, वार्म वार्म सेम है तो वार्म ही रहेगा। नॉर्मल हाई चेंज है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमें जनरलाइज करनी है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को जनरलाइज करना है, मतलब जहाँ जहाँ चेंज आएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क अपडेट होगा। क्वेश्चन मार्क कॉमा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेम है तो स्ट्रॉन्ग, वार्म वार्म सेम है तो वार्म, सेम 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 है तो सेम। और G2 हमारा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि G2 में हमारे कोई चेंज नहीं होगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल, रेनी कोल्ड हाई स्ट्रॉन्ग वार्म चेंज, नेगेटिव एग्जाम्पल है। ठीक है, S3 अब हमारा सेम रहेगा जो S2 था, S2 को सेम कॉपी कर लेंगे। और G3 में क्या हो जाएगा, G3 में जहाँ जहाँ हमारे चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हाइपोथेसिस में देखिए जैसे सनी और रेनी में चेंज आ रहा है तो हम सनी लिखेंगे और बाकी के एट्रीब्यूट्स में क्वेश्चन मार्क छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड वाला देखें, कोल्ड और वार्म में भी चेंज है, तो फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि सनी के लिए हमें क्वेश्चन मार्क करना है, फिर वार्म लिख के हमने क्वेश्चन मार्क कर दिए। ठीक, उसके बाद हमारा कहाँ चेंज आ रहा है, हाई हाई सेम है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेम है, वार्म वार्म सेम है, सेम और चेंज है। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में कंपेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेम लिखा रहेगा और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमने क्यू जी में चेंज किया है क्योंकि ये नेगेटिव एग्जाम्पल था, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुआ है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी चेंज आ रहा है हम उस चेंज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चेंज को रहने दे रहे हैं और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट एग्जाम्पल आ रहा है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, मतलब S3 में चेंज होगा, G3 में कोई चेंज नहीं होगा। सो S4 क्या आ जाएगा, S4 आ जाएगा रेनी सनी में अगर हम S4 आ जाएगा, हमारा कंपैरिजन किससे होगा, प्रीवियस वाले से।
तो सनी सनी सेम रहेगा, वाम वाम सेम रहेगा, हाई 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 तो है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले ही S3 में आ गया था, तो वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेम रहेगा, स्ट्रॉन्ग ही है। वार्म कोल्ड सेकंड वाले को कंपेयर किया जा रहा है फोर्थ वाले से, ठीक है, थर्ड को नहीं कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि थर्ड हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल था। तो वार्म कोल्ड चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेम और चेंज चेंज हो रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और G4 हाइपोथेसिस हमारी प्रीवियस वाली ही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सेम वाला मिसिंग है तो वो आप अपडेट कर लीजिएगा। बाकी ये हमारी इस तरीके से सॉल्व होता है। थैंक यू। फाइंड एस एल्गोरिथम और कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, आई होप सो ये क्लियर हो गया हो आपको।